हम बोलें कि अर्थमेटिक एक्सप्रेशन का एग्जांपल क्या होगा, तो अर्थमेटिक एग्जांपल होगा अर्थमेटिक एक्सप्रेशन का 2 + 3 = 5। ये सिंपल अर्थमेटिक एक्सप्रेशन हो गया। और हमें अगर अलजेब्रिक एक्सप्रेशन लिखना होगा तो वो होएगा सपोज x + 3 = 5। तो ये हो जाएगा आपका अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। इसको हम कब यूज़ करते हैं, जब हमें कोई वैल्यू नहीं मालूम हो। जैसे अब सवाल ये आता है कि वाई अलजेब्रा इज़ यूज़फुल। तो अलजेब्रा जो है सिर्फ एक पज़ल को सॉल्व करने के लिए नहीं होता है ना, ये हमारे रियल लाइफ के सिचुएशंस को भी सॉल्व करता है। ये धीरे धीरे हम आगे समझेंगे, है ना। अलजेब्रा की मदद से हम बैंक इंटरेस्ट कैलकुलेट कर सकते हैं, ट्रैवल का जो टाइम है वो मतलब कैलकुलेट कर सकते हैं, वॉल्यूम मेज़र कर सकते हैं, है ना। तो और ये क्या है, अलजेब्रा आपको समझिए अभी एक बेसिक है। आने वाले जो अपर क्लासेस में है उनका एक तरह से कहिए आप ये स्टेपिंग स्टोन है ना। जो आप आने वाले हायर क्लासेस में कैलकुलस पढ़ेंगे, फिज़िक्स में पढ़ेंगे, कंप्यूटर साइंस, इंजीनियरिंग, तो इन सब में अलजेब्रा का बहुत यूज़ होता है। क्योंकि सारी वैल्यूज़ हमें मालूम नहीं होती हैं, कुछ वैल्यू को हमें अज्यूम करके उसका वैल्यू फाइंड आउट करना पड़ता है। अब अलजेब्रा को समझने के लिए इसके कुछ टर्मिनोलॉजीज़ हैं, है ना। जैसे सबसे पहले आता है वेरिएबल्स, कि व्हाट आर वेरिएबल्स, वेरिएबल्स क्या होते हैं। तो जो क्वांटिटीज़ हमें नहीं मालूम है, जिनका वैल्यू हमें नहीं मालूम है, उनको हम लेटर्स के थ्रू इक्वेशन में लिखते हैं, लाइक x, y, a, b व्हाटएवर, है ना। ये वैल्यूज़ फिक्स नहीं होते हैं, इन्हीं को वेरिएबल्स कहते हैं। सेकंड आता है कांस्टेंट। कांस्टेंट क्या है, कांस्टेंट का वैल्यू हमें नोन होता है। ये बेसिकली नंबर्स होते हैं, ये नेगेटिव नंबर्स भी हो सकते हैं, पॉजिटिव नंबर्स भी हो सकते हैं। वेरिएबल और कांस्टेंट इन दोनों के मिलने से जो एक्सप्रेशन जनरेट होता है उन्हीं को हम अलजेब्रा कहते हैं। और इसकी मदद से हम अननोन वैल्यूज़ को फाइंड आउट करते हैं, है ना। ये हम आगे सीखेंगे। इसका थर्ड टर्मिनोलॉजी होता है टर्म्स। तो इसमें क्या है कि एक्सप्रेशन के जो पार्ट्स होते हैं, है ना, जैसे मैंने एक एग्जांपल दिया है 3x + 6, इसमें दो टर्म्स हो गए। 3x एक टर्म हो गया, 6 एक टर्म हो गया। इन दोनों टर्म को जोड़ने वाला क्या है, प्लस है। ये प्लस भी हो सकता है और माइनस भी हो सकता है। तो जो दो टर्म्स को जोड़ता है, कौन जोड़ता है, प्लस और माइनस के द्वारा ये जोड़ते हैं, या फिर यू कैन से कि ये सेपरेट होते हैं। 3x एक सेपरेट हो गया, प्लस बीच में आया और उसके बाद 6 आया। इसमें कितने टर्म्स हुए, 2 टर्म्स हुए। 3 एक टर्म हो गया और 6 सेकेंड टर्म हो गया, तो इसको टर्म बोलते हैं। तो एक एक्सप्रेशन में कितने भी टर्म्स हो सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन द क्वेश्चन। नेक्स्ट टर्मिनोलॉजी है कोएफिशिएंट। इसको क्या कहते हैं कि जो न्यूमेरिकल पार्ट मल्टीप्लाइड होता है वेरिएबल के साथ, उसी को कोएफिशिएंट कहते हैं। सपोज मैंने इधर एग्जांपल में लिखा है 8y, तो 8 और y, 8 × y = 8। तो जो ये न्यूमेरिक पार्ट है ये इस वेरिएबल के साथ क्या हुआ है, मल्टीप्लाई हुआ है। तो इसको 8 को हम कोएफिशिएंट बोलेंगे। क्या बोलेंगे, कोएफिशिएंट। तो आपने देखा कितनी टर्मिनोलॉजी अलजेब्रा में, वेरिएबल, कांस्टेंट, टर्म्स एंड कोएफिशिएंट। आई होप यहाँ तक आपको समझ आया होगा। अब जो है एक्सप्रेशन कितने टाइप्स के होते हैं। तो एक्सप्रेशंस जो है इनको हम क्लासिफाई करते हैं द नंबर ऑफ टर्म्स इट हैज़। जैसे सबसे पहले आता है मोनोनोमियल्स, इसमें सिर्फ एक टर्म है, फॉर एग्जांपल 6x। उसके बाद आता है बायनोमियल्स,
इसमें दो टर्म्स होते हैं x प्लस वाई, x एक अलग टर्म हो गया, y अलग टर्म हो गया, तो ये बाइनोमियल हो गया। उसी तरीके से ट्राइनोमियल्स, इसमें तीन टर्म्स होते हैं। एग्जाम्पल के लिए मैंने लिखा है आपको समझने के लिए, x प्लस 9y प्लस 8, x एक टर्म हो गया, 9y एंड 8, दीज आर द थ्री टर्म्स। अब आती है बारी ऑपरेशंस की। इन एक्सप्रेशन को हम कैसे सॉल्व करते हैं, क्या करते हैं, तो इसके लिए क्या है कि दो तरह के टर्म्स होते हैं। एक होते हैं लाइक टर्म्स, एक होते हैं अनलाइक टर्म्स। जिनमें कॉमन वेरिएबल हो, सेम वेरिएबल हो, उसको लाइक टर्म बोलते हैं, और जिसमें दो डिफरेंट वेरिएबल्स हों उनको अनलाइक टर्म बोलते हैं। लाइक टर्म का एग्जांपल मैंने लिखा है यहाँ पे 4x प्लस 9y। 4 के साथ भी सेम वेरिएबल x है और 9 के साथ भी सेम वेरिएबल x है, तो इसको हम प्लस कर सकते हैं, माइनस कर सकते हैं, और ये इसको अगर हम प्लस करेंगे तो 13x होएगा आंसर। बट अनलाइक टर्म्स जिसमें वेरिएबल्स डिफरेंट हैं विथ कांस्टेंट, उनको हम कंबाइन नहीं कर सकते, उनको आपस में हम माइनस या प्लस नहीं कर सकते। अब जैसे 3x और 8y है, इसको हम क्योंकि डिफरेंट वेरिएबल्स हैं इसमें, तो हम इनको प्लस या माइनस नहीं कर सकते। यही होता है ऑपरेशन। ऑपरेशन हमेशा प्लस या माइनस सेम वेरिएबल में होता है, डिफरेंट वेरिएबल को हम एक साथ प्लस या माइनस नहीं कर सकते। तो आई होप आपको अलजेब्रा में काफ़ी कुछ समझ आ गया होगा और इससे आपको बहुत हेल्प मिलेगी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन और इनके एक्सरसाइज़ों को सॉल्व करने के लिए। फिर भी कुछ अगर परेशानी हो तो आप मुझे कमेंट कीजिए और लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। थैंक यू।